छात्र आते हैं बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हमारे कर्मचारियों को अपमानित किया जाता है, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कर्मचारी ब्लेम भी सहता है और कर्मचारी मार भी खाता है। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडी बिल्डिंग में, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ मामला है पूरा, आइए इनसे जानते हैं बात करके कि क्या कुछ पूरा मामला है। आइए, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आप आज अपना काम छोड़ के यूनिवर्सिटी का यहाँ पर धरने में बैठने के लिए मजबूर हो चुकी हैं? देखिए, बात धरने की नहीं है, सब लोग यहाँ, हम लोग एक परिवार है, विश्वविद्यालय के सब कर्मचारी। अगर एक कर्मचारी के साथ अपमान होता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, उसमें महिला भी कहाँ सुरक्षित है। इसलिए सबको एक होके रहना चाहिए। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में आप महिला हैं, पुरुष, यहाँ पे सारे लोग एक साथ बैठकर धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये है कि हमें जो छात्र आते हैं बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो एक कर्मचारी बहुत छोटी सी तनख्वाह में यहाँ काम करता है, सुबह 10 से 5 उसकी घर से यही हम लोग की तैयारी रहती है कि हम लोग जाएं जल्दी से ऑफिस में बैठें और काम करें। सब लोग अपने सीट के प्रति अपनी सीट का सारा काम करते हैं। तो कर्मचारी की ये डिमांड है कि हमें कोई भी बच्चे आके मार पीट ना करें, वो बातचीत से भी तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे। तो ये डिमांड है कि मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हम सुरक्षा भी हो जाए और हम लोग लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये है कि हमारे कर्मचारी को कल उसके साथ दुर्घटना घटी, और जो कि उसकी कहीं गलती भी नहीं थी। ये प्रशासन से हमारी यही सबसे बड़ी मांग है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए, सिंगल विंडो बनाए कि कर्मचारी इसमें हमारा कहीं पीछे ना। आप घटना की बात करें, घटना में हुआ क्या था? घटना में जैसे मान लीजिए कोई छात्र नेता चाहे आया, अपना काम कहा कि हमारा काम नहीं, जो काम ऑलरेडी हो चुका था, कर्मचारी कहीं हमारा दोषी नहीं इसमें, लेकिन एजेंसी सारी दोष एजेंसी की है। एजेंसी जब तक नंबर नहीं देगी तो कर्मचारी नंबर कैसे चढ़ाएगा? तो उसमें सारा दोष एजेंसी का। तो हम लोग का कहना है ये कि आप जो एप्लीकेशन, जो भी छात्र आए वो एप्लीकेशन एजेंसी को दे, एजेंसी नंबर चढ़ा के देगी तो हम नंबर चढ़ा देंगे। हमारा यही मांग है, सबसे बड़ी मांग यही। मतलब हम कहीं इसमें नहीं चाहते हैं कि हम पीछे, छात्र के साथ हम पीछे, क्योंकि छात्र आता है सीधे हमसे लड़ता है और एजेंसी अपना मलाई काटता है किनारे। तो हमारा कहना है कि जो भी समस्या हो एजेंसी वो झेले और एजेंसी उसको हमको दे। आए दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम सारी ऐसी अनियमितताएं घट रही हैं, चाहे वो छात्र परेशान हो। आज कर्मचारी संघ के द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? इस पर हम यही कहेंगे कि विश्वविद्यालय का माहौल वो छात्र हित, कर्मचारी हित, शिक्षक हित और साथ ही साथ विश्वविद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस तरह का माहौल दे जिससे कि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और छात्रों के समस्याओं का निस्तारण हो सके। अभी तक गोरखपुर की विश्वविद्यालय की जो कुलपति महोदया है उनसे आपकी बातचीत हुई है? कई राउंड की वार्ता हमारी हुई है। क्या कुछ उनकी तरफ से जो है वो अभी तक संज्ञान लिया गया है? जब भी वार्ता होती है केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलता है जी। अभी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र परेशान नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं कर्मचारी भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कर्मचारी एजेंसी के कारण, विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण परेशान है। पूरा काम रिजल्ट बनाना, मार्कशीट करना, डिग्री बनाना जब तक ईडीपी सेल करता था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से ये आउटसोर्स एजेंसी को दे दिया गया है इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिससे छात्रों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। छात्र ये समझते हैं कि कर्मचारी दोषी है, जब भी कर्मचारी आज संख्या में आधा है। कर्मचारी आज से कम 10-12 साल पहले भर्तियां हुई थी, 12 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई है। इसके बाद कर्मचारी दो पटल देखकर पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और विश्वविद्यालय हित में काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी माननीय कुलपति जी सिर्फ आश्वासन देती हैं। हमारे कर्मचारियों को अपमानित किया जाता है, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं माननीय कुलपति जी से तो सिर्फ वो आश्वासन देकर
जबकि मान और सम्मान कर्मचारियों का बचाना माननीय कुलपति जी का काम है। अगर वो मान सम्मान की अच्छी रक्षा नहीं कर सकती हैं तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। हम माननीय कुलपति जी से अनुरोध करेंगे कि इस एजेंसी को हटाकर कर्मचारियों के मान सम्मान की रक्षा करें, तभी हम लोग कार्य बहिष्कार खत्म करेंगे। हम ये पूरा डिपेंड विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर है कि वो कार्य में ले जाना चाहता है कि नहीं ले जाना। हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? बस कर्मचारियों की सुरक्षा और कुछ नहीं। कर्मचारियों की सुरक्षा। आज कर्मचारियों की सुरक्षा इतनी सस्ती हो गई है कि कर्मचारी जो है वहाँ यहाँ पे उसको बैठना पड़ रहा है अपने कामकाज को छोड़ के। कर्मचारियों का इस समय कोई वजूद नहीं है अधिकारियों के नज़र में। अधिकारी कोई भी कहीं भी कोई ब्लेम एलिगेशन लगता है, अधिकारियों को कोई भी वन साइडेड जजमेंट देते हैं तो मान लिया जाता है कर्मचारी गलत है। कर्मचारी को ना बुला के पूछा जाता है, ना कर्मचारी के बारे में जाना जाता है कि कहाँ क्या बात सही है कि नहीं है, बस उसको दोषी ठहरा दिया जाता है और कर्मचारी इसमें असुरक्षित है। चाहे जो भी काम हो कर्मचारी ही करते हैं, चाहे शिक्षक का हो, चाहे कुलपति का हो, चाहे रजिस्ट्रार का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे कर्मचारी खुद का काम हो, सारा काम कर्मचारी करता है और कर्मचारी ब्लेम भी सहता है और कर्मचारी मार भी खाता है। तो कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। जिस तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए दिन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, अभी विश्वविद्यालय में छात्र परेशान थे अपने रिजल्ट को लेके, अपने एडमिशन को लेके, अब कर्मचारी परेशान होता नजर आ रहा है और उसकी वजह से आज उसको धरने पे बैठना पड़ा है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? उस कहेंगे कि ये सारा दोष एजेंसी वालों का है और दोष बढ़ा जाता है कर्मचारियों पे। काम पूरी लगन से कर्मचारी करता है, आश्रय ले जाता है एजेंसी का रहना ही यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। तो आप जो एजेंसी है उसको बदलने की मांग कर रहे हैं? एजेंसी होना ही नहीं चाहिए, सारे कर्मचारी मिलकर अपना काम कर सकते हैं और करते ही थे। इस विषय में आपने पूनम टंडन जी से बात की? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे आपकी संघ के लोगों ने बात किया है। क्या आश्वासन निकल कर आया? अभी कोई आश्वासन नहीं मिल गया। कोई आश्वासन नहीं। कुछ भी। इस धरने का जो निर्णायक रूप है वो आखिर क्या होने वाला है? ये हमारे जो है संगठन के मंत्री और अध्यक्ष ये लोग निर्णय लेके उनके साथ हम लोग हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कर्मचारी संघ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ये मांगे हैं कि जब तक आज उन्हें इस पूरे के पूरे धरने का निस्तारण नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। जिस तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए दिन तमाम सारी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, चाहे वो छात्र की हो, चाहे वो कर्मचारी की हो, अब तो कर्मचारी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। तो इन कर्मचारियों की मांग यही है कि अब इन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जाए। बहरहाल इस खबर की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ।